जिस तालिबान के सत्ता में आने पर पाकिस्तान की सड़कों पर मिठाइयां बंट रही थी, पाकिस्तान के नेता फौजी जिसको लेकर ठहाके लगा रहे थे, दुनिया भर में जिस तालिबान को वो इस्लामी हीरो के तौर पर पेश कर रहे थे, आज वही तालिबान उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? क्या वजह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज जंग छिड़ी हुई है? वो पाकिस्तान जो दशकों तक अफगान तालिबान को गोला बारूद हथियार फ्री डिलीवर कर रहा था, आज क्या हो गया कि उसे इस्लामाबाद में काबुल से हर रोज मौत की सौगात आ रही है? वो अफगान और पाकिस्तान जो एक कुरानी कसम खा रहे थे, जो दो इस्लामी भाई बनकर रोटी और बेटी का रिश्ता निभा रहे थे, आज क्यों एक दूसरे को खाक में मिलाने पर तुले? ऐसा क्या हो गया कि बॉर्डर पर रिश्ते इतने खराब हो गए कि एक दूसरे को ये मरने मारने पर उतारू हो गए? आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि आज अफगानियों को पाकिस्तानियों से नफरत है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर सरहद से लगती जमीन? क्या अंतर है तालिबान और तहरीके तालिबान में? क्या था वो ब्रिटिश राज में सरहदों को लेकर बांटा गया जहर जो आज जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीर पर लड़ा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वा रहा है? क्या अंग्रेजों का बंटवारा आज इन दोनों को जानी दुश्मन बना चुका है? और इन सब के बीच वो सऊदी अरब जिसने पाकिस्तान से डील की है, क्या वो पाकिस्तान का साथ निभाएगा या पाकिस्तान को चपरासी बनाकर रखेगा? सवाल यह है कि भारत पर इसका असर क्या होगा? भारत के लिए आपदा है या एक अवसर की घड़ी? क्या यह खून से सनी नौबत भारत के लिए खतरे घंटी बनेगी या एक सुनहरा दरवाजा खोलने वाली है? कैसे एक कुरानी कस्में खाने वाले दो इस्लामी देश आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान का भाईचारा आज कब्रिस्तान बना पड़ा है? आज इन सारे सवालों का हम आपको जवाब देंगे, सुकून से समझाएंगे। पाकिस्तान और तालिबान की कहानी किसी फिल्म की तरह है जहां गुरु शिष्य का शिकार हो चला है। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को दुनिया भर में जिहाद का चेहरा बनाया, वही अब उनकी सीमा पर उनके सैनिकों को मौत दे रहा है। दोनों कहने को इस्लामी झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खून से रंगे हुए। अक्टूबर 2025 में पाक अफगान रिश्तों का अध्याय काला अध्याय बन चुका है। बॉर्डर पर आग की लपटें हैं, गोलियों की गड़गड़ाहट है और शांति की आखिरी उम्मीद भी मानो दफन सी होती नजर आ रही है। यह तनाव अब खुले जंग में तब्दील है। पाकिस्तान जहां काबुल, खोस्त, जलालाबाद में हवाई हमले कर रहा है, तो तालिबान भी इसे सीधा हमला मानकर पाकिस्तान पर पलटवार कर रहा है, पाकिस्तानी लड़ाकों पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने 19 अफगान पोस्ट पर कब्जा किया, 200 तालिबानियों को मार गिराया। तालिबान कह रहा कि हमने भी पाकिस्तान को डेंट दिया, 58 सैनिक ढेर किए हैं, 25 पोस्ट कब्जे में हैं, 30 पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं। बयानबाजियों का दौर भी तेज है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कह रहे हैं अफगानिस्तान खून का खेल खेल रहा है, जैसे भारत ने खेला था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान ने कह रहे हैं कि वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, तो तालिबान कह रहा है कि हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। सऊदी कतर के कहने पर हम खामोश हैं, वरना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देते। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दिल्ली से आकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी हिम्मत को ना आजमाए, यह हमला अफगान सरजमी पर आंख दिखाने जैसा है। सवाल यह है कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है, आज के दौर में क्यों हो रहा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान भाईचारे का कब्रिस्तान क्यों बना है? तो इस कहानी को अगर आपको समझना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। 2000 के दशक में जब 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारने का पूरा प्लान बनाया था। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बन गया, लेकिन पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा था। एक तरफ वो अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन दे रहा था, दूसरी तरफ उसने अफगान तालिबान को पनाह देना शुरू किया, उसे हथियार दिए, उनकी मदद की। पाकिस्तान का मकसद था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बन जाए जो उनकी बात माने, उसे जैसे चाहे पाकिस्तान इस्तेमाल करे, भारत के खिलाफ उनके लिए मजबूत साझेदार बने। और इसी के बीच में एक नया संगठन बनता है जिसका नाम होता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP, जिसे पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं। TTP का जन्म जो है वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हुआ, जहां अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए थे। ये ऑपरेशन स्थानीय पश्तून कबीलों को निशाना बनाते थे, जिनमें से कई लोग नाराज होकर TTP में शामिल हो गए। हालांकि ये तालिबान और असली तालिबान के बीच में आपको अंतर समझना पड़ेगा, और इनकी ज्योग्राफी भी हम आपको समझाएंगे। अंग्रेजों के उस विवाद, उस बंटवारे से
जिसके चलते अफगान तालिबान पाकिस्तान तालिबान के बीच में बंटवारा हुआ। लेकिन पहले अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान का अंतर समझाते हैं। अफगानिस्तान तालिबान दरअसल एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसका मकसद अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करना था और वहां शरिया कानून लागू करना था। ज्यादातर लोग पश्तून समुदाय से आते हैं। अफगानिस्तान के बाहर की लड़ाई में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जबकि टीटीपी की आप बात करेंगे तो इसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना है। यह पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है क्योंकि उसकी सेना ने कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को समर्थन दिया लेकिन टीटीपी को हमेशा कुचलने की कोशिश की। उसने टीटीपी के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए जिसमें हजारों लोग मारे गए, अफगानिस्तान भाग गए। अफगानिस्तान तालिबान ने इन भागे हुए टीटीपी लड़ाकों को शरण दी क्योंकि उनके बीच वैचारिक और सांस्कृतिक समानताएं थी। ये वो लोग थे जिन्हें पाकिस्तान दहशतगर्द कह रहा था लेकिन तालिबान उन्हें भाई मान रहा था और यही दोनों के बीच बवाल हो गया। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से हटा, तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान को लगा कि अब उसकी जीत हो गई है। वो चाहे जैसे इस सरकार का इस्तेमाल कर सकता है। अफगान की नई सरकार उसके लिए कठपुतली होगी। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद टीटीपी को और ज्यादा समर्थन देना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र और इन खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान ने टीटीपी को हथियार और ट्रेनिंग के साथ साथ ठिकाने भी दिए। टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान के खोस, पख्तका और कुनार जैसे इलाकों में पनाह दी गई। 2021 के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तान में हमलों की संख्या तेजी से बढ़ाई है। 2022-23 में टीटीपी ने सैकड़ों हमले किए जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों की जान गई। यही विवाद होता है। पाकिस्तान कहता है कि तुमने पाला पोसा है, तालिबान गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम्हारी जमीन पर तुम्हारी लड़ाई है, हमसे क्या लेना देना। पाकिस्तान बार बार तालिबान से कह रहा है टीटीपी को रोक लो, लेकिन तालिबान हर बार दाएं बाएं बात टाल दे रहा है। तालिबान के लिए टीटीपी एक रणनीतिक हथियार है जिसे वो पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान अब हर महीने टीटीपी के हमलों का शिकार हो रहा है और यही वो आग है जिसे कभी पाकिस्तान ने खुद लगाया था, लेकिन अब पाकिस्तान उस आग में झुलस रहा है। इसकी भी वजह है, दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंध खराब चल रहे हैं, आज से नहीं पहले से, जिसकी वजह से क्रिकेट में और बॉर्डर पर दोनों जगह सर लिखा। और इसकी वजह है शरणार्थी संकट जिसने भाईचारे में जहर डाला। 2023 में पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती की थी जिसने तालिबान के साथ उनके रिश्तों को खराब किया। उसने देश में रह रहे 10 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती निकाला, कईयों को मारा पीटा, उनकी दुकान सामान छीन लिया। ज्यादातर लोग ऐसे थे जो दशकों से पाकिस्तान में रह रहे थे, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग शामिल थे। पाकिस्तान का तर्क था कि ये शरणार्थी सुरक्षा के लिए खतरा है, टीटीपी के हमलों में शामिल है, लेकिन हकीकत में ये एक पॉलिटिकल फैसला था जिसका मकसद तालिबान पर दबाव बनाना था। इस नीति के भयानक नतीजे हुए, हजारों परिवार रातों रात बेघर हुए, कई बच्चों की पढ़ाई छूटी, लोग सर्दियों में बिना छत के रहने को मजबूर हुए। और कई बार आपने देखा होगा अफगान क्रिकेट टीम ने भी इन शरणार्थियों को अपनी जीत डेडिकेट की। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट में भी जो विवाद हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। अफगानिस्तान पहले से ही आइसोलेट था, उसकी अर्थव्यवस्था टूटी थी, उस पर और बोझ पड़ गया क्योंकि इतने शरणार्थियों को संभालने में वो असमर्थ था। तालिबान सरकार ने उस दौर में भी इस्लामी भाईचारे का विश्वासघात इसे माना था और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी। आज अफगानिस्तान के जो गृहमंत्री भारत में हैं और भारत में अलग अलग जगह घूम रहे हैं, भारत से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, उसके पीछे एक ये भी बड़ी वजह है। अफगान जनता पहले पाकिस्तान को अपना मुस्लिम भाई मानती थी, लेकिन अब इस घटना के बाद उसे जालिम कहने लगी। इस नीति ने तालिबान और टीटीपी को करीब ला दिया क्योंकि दोनों का अब पाकिस्तान से बदला लेने का एक साझा मकसद था। यह आज की कहानी है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक तीसरा विवाद भी है, वो है दुर्रानी लाइन का 130 साल पुराना जख्म। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सबसे बड़ी तनाव की वजह है दुर्रानी लाइन, एक 2640 किलोमीटर की लंबी सीमा जिसे साल 1893 में ब्रिटिश साम्राज्य ने खींचा था। इसका मकसद अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत, जो आज का पाकिस्तान है, को अलग अलग करना था। दरअसल अफगानिस्तान पर ब्रिटिश हमला किए थे और उसी दौर में हमले समझौते के बीच में ये लाइन खींची गई थी, यानी उन हिस्सों को जिन पर कब्जा अंग्रेजों ने किया था वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे, बाद में पाकिस्तान को दे दिए गए, जबकि वो असल में अफगानिस्तान का हिस्सा थे। इस पर कभी विस्तार से हम वीडियो और बनाएंगे और आपको समझाएंगे अंग्रेजों ने कैसे अफगानिस्तान को बांटा था। लेकिन इस सीमा ने पश्तून और बलोच समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया, जो आज भी इसका विरोध करते हैं।
अफगानिस्तान का रुख यह है कि अफगानिस्तान ने कभी भी इस दुरानी लाइन को आधिकारिक सीमा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। तालिबान इसे नहीं मानता। वो कहता है कि यह पश्तूनों को बांटने की कोशिश है। पाकिस्तान 2000 के दशक में पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ लगाना शुरू किया ताकि लोगों को रोका जाए। तालिबान और टीटीपी बार बार इसको तोड़ते हैं और इसे गैर इस्लामी बताते हैं और इसको लेकर भी हिंसा बढ़ी है। इस दुरानी लाइन पर हिंसा बढ़ी है। पाकिस्तान ने खोश्त और पख्तिका में जो हवाई हमले किए, कई नागरिक मारे गए। जवाब में तालिबान ने भी हमला किया। अब ये सीमा जो है सिर्फ नक्शे की रेखा नहीं बल्कि बारूद और खून की लकीर बन गई है। हालांकि इन सब के बीच में कहानी और बढ़ी। वो मोड़ आया जिसने पाकिस्तान का दिमाग खराब कर दिया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुक्तकी भारत आए। अभी वो भारत के दौरे पर है। हम भी अफगानिस्तान गए थे, वहां लोगों से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान अगर आप जाएंगे वहां हिंदुस्तान को लेकर बड़ा प्यार है, पाकिस्तान के नाम से नफरत है और ये अब दिखाई पड़ रहा है कूटनीतिक रिश्तों में भी। एस जयशंकर साहब से मुलाकात, भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी फिर से खोलने की घोषणा की। अफगान भारत व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। मुक्तकी ने कहा कि अफगान सरजमी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये बयान पाकिस्तान के दिल पर वार था क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत विरोधी मोर्चा मान रहा था और अब तालिबान की सरकार आने के बाद भी अगर भारत और तालिबान दोस्त बन गए तो फिर ये पाकिस्तान के लिए जमीन खिसकने जैसा था। पाकिस्तान गुस्से में है लेकिन तालिबान समझता है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं। वो जो कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। अब सवाल यह है कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की कहानी है लेकिन भारत के लिए यह मौका क्या है, खतरा है या अवसर है? तो देखिए, भारत के लिए स्थिति दोधारी तलवार है। भारत ने लंबे समय तक तालिबान का विरोध किया है लेकिन अब भारत नए दृष्टि से कूटनीतिक रिश्ते बना रहा है। एक और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ना चिंता की बात है लेकिन यह पाकिस्तानी कमजोरी को लेकर मौका है। तालिबान और पाकिस्तान की दुश्मनी के बीच भारत को अफगानिस्तान में फिर से दोस्ती करने का मौका मिला है। तालिबान ने हाल में भारत से रिश्ते सुधारने के लिए संकेत दिए हैं। एम्बेसी, व्यापारिक वार्ता, मानवीय मदद स्वीकार करना। भारत अफगानिस्तान में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रोजेक्ट के जरिए सॉफ्ट पावर बढ़ाने की बात चल रही है। चाबहार पोर्ट को लेकर भी भारत का तुर्क हो सकता है। भारत का चाबहार पोर्ट जो ईरान में है अब अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत की आर्थिक जीवन रेखा बन सकता है। पाकिस्तान के रास्ते जाने की जरूरत नहीं, इससे भारत का आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा, पाकिस्तान का महत्व घटेगा। अफगानिस्तान के लिए भारत एक वैकल्पिक व्यापारिक रिश्ता बन सकता है जिससे अफगानिस्तान में भी डेवलपमेंट हो जाएगा और मानवीय कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो तो बढ़े ही बढ़ेंगे। हालांकि खतरा भी है। अगर अफगानिस्तान में फिर से संगठन एक्टिव होते तो फिर क्या होगा? तालिबान के भीतर भी आईएसआईएस जैसे कट्टरपंथी गुट हैं, उनको भी देखना होगा। इसलिए भारत को संभल कर कदम रखना होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल यह भी है कि अगर जंग हो गई तो सऊदी अरब कहां जाएगा? वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान से डील कर चुका है। 2025 में सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था जिसमें कागज पर लिखा गया कि एक पर हमला, दूसरे पर हमला, लेकिन कागज और जमीन में फर्क होता है। सऊदी अरब आज अपनी प्राथमिकताओं में उलझा है। ईरान से तनाव है, तेल की कीमतें, अपने विजन और 2030 की महत्वाकांक्षा। लगता नहीं कि वो किसी जंग में कूदेगा, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को चपरासी मॉडल में उलझाएगा। थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा हथियार दे दो, बयानबाजी कर दो, पाकिस्तान को मुगालते में रखते रहो। और यही दिखा भी है। इस युद्ध के बीच में कतर और सऊदी ने कहा कि इन दोनों को अपने मसले सुलझाने चाहिए। यानी पाकिस्तान की जंग को सऊदी ने अपनी जंग नहीं बनाई, वो भी अपने रिश्ते सुधार रहा तालिबान से। वो भी अफगानिस्तान में निवेश स्थिरता जाते ताकि ईरान का प्रभाव सीमित रहे। इसलिए लगता यही है कि सऊदी पाकिस्तान की लड़ेगा नहीं, सिर्फ समझाएगा। हालांकि जंग बढ़ी तो क्या होगा? जंग बढ़ी तो हालात युद्ध में बदलेंगे। 3 नतीजे होंगे। पहला, पाकिस्तान की फौज 2 मोर्चों फंस जाएगी। एक तरफ अफगान सीमा, दूसरी तरफ आंतरिक आतंकवाद। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में पहले ही 600 से ज्यादा टीटीपी हमले हो गए, ऐसे में और बढ़ेंगे। दूसरा, अफगानिस्तान ईरान का गठजोड़ मजबूत होगा क्योंकि दोनों पाक की नीतियों से खफा है। तालिबान को ईरान से तेल और हथियारों का सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा, भारत को रणनीतिक अवसर मिलेगा। पाकिस्तान का ध्यान पश्चिमी सीमा पर रहेगा जिससे पूर्वी सीमा पर दबाव कम हो पाएगा। हालांकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान नैरेटिव का हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि इस्लामी वो मुल्क है जो इस्लामिक देशों को साथ लेकर चलता है, लेकिन आज वो अपने इस्लामी भाइयों से लड़ रहा है। तालिबान अब उसे दोगला कह रहा है, जो एक तरफ अमेरिका को खुश करने के लड़ता है और दूसरी तरफ जिहादियों को पालता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ी हार हथियारों की नहीं बल्कि नैरेटिव की हार है। उसका नैरेटिव बिखर गया। अब वो खुद दुनिया को नहीं समझा पा रहा कि तालिबान दोस्त है या दुश्मन। कुल मिलाकर कहें तो जिस आग को पाकिस्तान ने जलाया था उसमें खुद वो जुलझ गया है। आग लगाने वाला जो कहते हैं ना कि हमेशा उसी आग में ढक जाता है, यही हुआ है।
1980 के दशक में जब उसने अफगान जिहादियों को ट्रेनिंग हथियार दिए थे, तब उसने सोचा था कि ये उसके लिए रणनीतिक संपत्ति होगी, लेकिन इतिहास ने आज उसको फंसा दिया। तालिबान आजाद है, आत्मनिर्भर बन रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही दलदल में फंस रहा है। अफगानिस्तान को लेकर तालिबान सोचा था कि वो उसका पिछलग्गू बनेगा, लेकिन नहीं बना। भारत को भी इसमें सबक है, 2 सबक। पहला, कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त से दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। आज तालिबान भारत से हाथ मिला रहा है क्योंकि उसे आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए। कल माहौल बदलेगा, हो सकता है रुख बदल जाए, इसलिए भारत को भी सजग रहना होगा। दूसरा, अस्थिर पड़ोसी हमेशा खतरा होते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की आग अगर फैलती है तो इसका असर दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। ड्रग्स, हथियार, आतंक का नेटवर्क फिर फैलेगा। भारत को अपनी सीमाओं और इंटेलिजेंस और क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करना होगा। कुल मिलाकर कहें तो निष्कर्ष यही है कि पाकिस्तान ने जिस भाईचारे का ढोंग रचा, उसकी कब्र बन गई है। उसने तालिबान को पाल पोस कर सोचा कि अफगानिस्तान को कब्जे में रखेगा, वो गड़बड़ हो गया है। अब दोनों तालिबान मिलकर पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। दुरानी लाइन जो कभी नक्शे की रेखा थी, अब दोनों देशों के बीच नफरत, हिंसा का प्रतीक बन चुकी है। कहानी का सबक यह है कि जो आग आप दूसरों को जलाने की लगाते हैं, वो एक रोज आपके घर को भी जला सकती है। और आज पाकिस्तान उसी आग में झुलस रहा है, उसी भाईचारे में झुलस रहा है जो उसने खुद बनाया था। आसान शब्दों में कहें तो राजनीति धर्म के नाम पर होती है तो ना देश बचता है ना रिश्ता। आज वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है और यही वक्त है कि दुनिया भी समझे कि किसी को रणनीतिक गहराई बनाना कभी रणनीतिक कब्र में भी तब्दील हो सकता है। फिलहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय अफगानिस्तान ऑल्सो।